बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजुल्ला फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, 9 फलस्तीनी जाम बहक, कई जगह फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के साथ झड़पें। ईरान जॉर्डन के रास्ते से मगरबी किनारे में हथियार पहुंचा रहा है। इसराइल ने लगाया इल्जाम, कहा जंग जीतने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। गाजा में 58 फलस्तीनी जाम बहक, बर्बरियत के 327वें दिन कई घरों को निशाना बनाया गया। नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्लाह के हमले, फौजी ठिकाने टारगेट, सीरिया लेबनान सरहद पर आईडीएफ की बमबारी। अमेरिका ने कहा ईरान के हमले की सूरत में इसराइल की मदद करेंगे। महमूद अब्बास ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर से पाबंदी हटा दी गई। अवामी लीग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान झड़पें, ममता ने कहा बंगाल जलेगा तो आसाम, बिहार और दिल्ली भी जलेंगे। बढ़ते हुए रेप केसेस पर सदर जमहूरिया का बयान, कहा बहुत हो चुका, समाज भूलने की बीमारी का शिकार है। निर्भया के बाद भी बेशुमार वाकयात पेश आ रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में बारिश, सैलाब, 3 दिनों में 15 मौतें, कई लोग दाना पानी से महरूम। हेडलाइंस आपने देखे, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे या वेस्ट बैंक में कई इलाकों में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें कम से कम 9 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि उसने कल रात इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर जैनल, तलकरम और दूसरे मकामात पर ऑपरेशन शुरू किया। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा इसराइल काटज़ ने एक्स पर लिखा कि ईरान की मदद से खड़े होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाम बनाने के लिए जैनिन और तलकरम के रिफ्यूजी कैंपों में ऑपरेशन किया गया। इसराइली वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान मगरबी किनारे में दहशतगर्दों को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो जॉर्डन के जरिए मगरबी किनारे में जदीद हथियार पहुंचा रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें इस मसले से निमटना चाहिए जिस तरह हमने गाजा में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर से निमटा है। और उन्होंने कहा कि ये जंग है और हम इस जंग में जीतेंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगरबी किनारे में कई जगह फलस्तीनी मुजाहिमतकारों और इसराइली सिपाहियों के दरमियान झड़पें हुई। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली फौज ने जनीन के सरकारी हॉस्पिटल को जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया। इस्लामी जिहाद तंजीम ने इसराइली फौज की कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि यह खुला ऐलान जंग है। इस्लामी जिहाद की फौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसने जनीन के करीब एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया। अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसके फाइटर्स ने इसराइली सिपाहियों पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने काबिज इसराइलियों के खिलाफ मिलकर जदोजहद पर जोर दिया है। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान जॉर्डन की फौज से मगरबी किनारे का इलाका छीन लिया था। पहले कहा गया था कि मगरबी किनारे के इलाके में 11 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। समझा जा रहा है कि 2000 और 2005 तक चलने वाले इंतफादे के बाद से यह पहला मौका है जब इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक साथ इतने मकामात को निशाना बनाया है। नाबलस और तोबास में भी कार्रवाइयाँ की गई। इसराइली फौज के इस ऑपरेशन में सैकड़ों सिपाहियों ने हिस्सा लिया। गाजा में इसराइली फौज का कत्लेआम जारी है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 4 शंबे को इसराइल की नस्लकुशी के 327 दिन पूरे हो गए। ताज़ा कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनी हलाक और जख्मी हुए। इन कार्रवाइयों में रफा, खान यूनिस, दीर अल बला और दूसरे मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दीर अल बला में बेघर फलस्तीनियों के एक स्कूल को निशाना बनाया।
फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में 58 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गाजा की वजारत सेहत के हवाले से कहा गया कि 27 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल की कार्रवाइयों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 40,534 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 93,778 फलस्तीनी जख्मी हुए। इस्राएली फौज ने गाजा पट्टी में एक और जर्नलिस्ट को हलाक कर दिया। मोहम्मद अब्दुल रब को जबलिया रेफ्यूजी कैंप में घर पर हमला करते हुए हलाक किया गया। इसके साथ ही गाजा में इस्राएली हमलों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 170 हो गई है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर नॉर्थ इसराइल के कई इलाकों में बमबारी की। पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई तेज हो गई है, जिससे एक बड़ी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने करियात शमुना और दूसरे इलाकों में इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया की खबरों में कहा गया कि हिजबुल्लाह के हमलों में कई लोग हलाक और जख्मी हुए, लेकिन इस बारे में तफसील सामने नहीं आई। सीरिया लेबनान सरहद पर इसराइली फौज के एक हमले में 4 लोग हलाक हुए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि ये लोग दहशतगर्द थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के साथ रियाद में गाजा जंग और फलस्तीन मसले के बारे में बातचीत की। क्राउन प्रिंस MBS ने कहा कि सऊदी अरब जंग से मुतासर फलस्तीन में अमन बहाल करने के लिए तमाम इलाकाई और आलमी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ये बात दोहराई कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के जायज हक की तायद करता है। फलस्तीन और सऊदी अरब के सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल पर ईरान के हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इसराइल की हिफाजत करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। वो इसराइल के चैनल 12 से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमला कब होगा इस बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्हाइट हाउस ईरान की बयानबाजियों को संजीदगी से ले रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल है कि ईरानी अब भी हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमने इलाके में भी अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए हमारा पैगाम बिल्कुल साफ है। हम कहना चाहते हैं कि ईरान हमला ना करे, तनाव बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमले की सूरत में इसराइल की हिफाजत के पाबंद हैं। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं पड़ोसी बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी हटा दी गई है। 2018, 2019 और इस साल जनवरी में बांग्लादेश के इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई थी। 4 शंबे को यह पाबंदी हटा दी गई। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई थी और अब एक आरजी हुकूमत काम कर रही है, जिसके लीडर नोबेल इनाम हासिल करने वाले माहिर मौशियात मोहम्मद यूनुस हैं। जमात इस्लामी के लाखों कारकुन बांग्लादेश में हैं। ऐसा इल्जाम लगता रहा है कि 1971 की जंग के दौरान जमात इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग अल बदर ने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। इस वजह से जमात इस्लामी के कई लीडर्स को मौत की सजाएं भी सुनाई गई हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश में अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी के साथ मुल्क की अहम जमातों में शामिल है, लेकिन अब शेख हसीना के इंडिया फरार के बाद ये बात साफ नहीं है कि उनकी पार्टी अवामी लीग का मुस्तकबिल क्या है। बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का ताल्लुक इसी पार्टी से था। नाइजीरिया के सैलाब में पिछले कुछ दिनों में 170 लोग हलाक हुए हैं। इसके अलावा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर फसलें तबाह हो गई हैं। 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। नाइजीरिया की मीडिया में कहा गया कि 10 रियासतों में सैलाब से नाइजीरिया का खुराक का बहरान और संगीन होने का अंदेशा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान पार्टी कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। बीजेपी ने सेक्रेटेरिएट तक मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज के लिए इस बंद का ऐलान किया था। मंगल को सेक्रेटेरिएट के करीब एक रैली के दौरान कोलकाता और हावड़ा की सड़कें मैदान जंग बन गई थी। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के बाद से मुसलसल बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। बंगाल में सुबह 6 बजे से बंद शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। बीजेपी के बंगाल बंद से कई जगह आम जिंदगी मुतासर हुई। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो आसाम, बिहार और दिल्ली भी जलेंगे। उन्होंने बीजेपी के बंगाल बंद के पस मंजर में ये बात कही। ममता बनर्जी ने एक डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के मामले में सीबीआई की तहकीकात पर सवाल उठाए और एजेंसी से पूछा कि इंसाफ कहां है। ममता बनर्जी ने कहा कि रेप करने वालों को मौत की सजा दिलाने के लिए बहुत जल्द कानून में तब्दीली लाई जाएगी।
इस दौरान ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए बीजेपी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर लफ्जों के खेल के जरिए डॉक्टर्स को धमका रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर पहला बयान दिया है और कहा है कि वो इस वाक़े के बाद से मायूस हैं और वहशत महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औरतों को महज एक चीज समझना खतरनाक है, ये काबिल मजम्मत जहनियत है। इसकी वजह से औरतों को इंसान नहीं समझा जाता, ताकतवर नहीं समझा जाता, समझदार नहीं समझा जाता, उन्हें महज एक चीज समझा जाता है। पीटीआई को एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि कोलकाता का वाकया महज एक वाकया नहीं है, ये औरतों के खिलाफ जराइम के सिलसिले की कड़ी है। सदर जमहूरिया के दस्तखत से यह बयान पीटीआई को दिया गया। उन्होंने सोसाइटी पर तनकीद करते हुए कहा कि हम सब भूलने की बीमारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से बार बार औरतों को हरासा किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और उन पर जुल्म किया जाता है। उन्होंने निर्भया केस की याद दिलाते हुए ये बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि अब बहुत हो चुका, किसी भी महज़ब समाज में बेटियों और बहनों पर इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्भया के बाद 12 साल बीत गए हैं, लेकिन इस मुद्दत के दौरान बेशुमार रेप हुए हैं जिन्हें भुला दिया गया है। भूलने की इज्तिमाई बीमारी बड़ी अजीब है। मलयालम अदाकार सिद्दीक के खिलाफ एक अदाकारा की शिकायत पर रेप केस दर्ज किया गया है। इस अदाकारा ने इल्जाम लगाया था कि 2016 में सिद्दीक ने उन पर जिनसी हमला किया था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ दिनों से सेक्सुअल हैरासमेंट के इल्जाम से हिली हुई है। सिद्दीक के खिलाफ म्यूजियम पुलिस स्टेशन में सेक्शन 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस आईपीसी के तहत ही दर्ज किया गया क्योंकि जिस जुर्म की बात की जा रही है वो 2016 में हुआ था। हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट से हलचल मची हुई है। इस मसले की वजह से एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के सेक्रेटरी की हैसियत से सिद्दीक ने इस्तीफा दे दिया था। केरला की हुकूमत ने 2017 में अदाकारा पर हमले के केस के बाद हेमा कमेटी बनाई थी। गुजरात के कई इलाके शदीद बारिश की लपेट में हैं। पिछले 3 दिनों में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। गांधीनगर के रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने बताया कि 6440 लोगों को ढलान वाले इलाकों से महफूज इलाकों में पहुंचाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वडोदरा और दूसरे मकामात पर फौज को बुला लिया गया है। बास जगह 10 से 12 फीट पानी जमा है। वजीर दाखिला और हुकूमत के तर्जुमान ऋषिकेश पटेल ने यह बात बताई। वडोदरा में एक औरत अपने घर में फंस गई जो चारों तरफ से पानी में घिरी हुई है। इस औरत का वीडियो सामने आया है। कई जगह लोग खाने पीने की चीजों से भी महरूम हैं। ऐसी मुसलसल खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। इंडिया और चिली ने नई दिल्ली में दूसरे जॉइंट कमीशन मीटिंग में आपसी ताल्लुकात और आलमी हालात पर बातचीत की। वजीर खारजा एस जयशंकर ने चिली के वजीर खारजा के साथ इस मीटिंग की शरीक सदारत की। चिली लैटिन अमेरिका के इलाके में इंडिया का अहम पार्टनर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज का ऑपरेशन, 9 फलस्तीनी जाम बहक, कई जगह फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के साथ झड़पें। ईरान जॉर्डन के रास्ते से मगरबी किनारे में हथियार पहुंचा रहा है। इस्राएल ने लगाया इल्जाम, कहा जंग जीतने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। गाजा में 58 फलस्तीनी जाम बहक, बर्बरियत के 327वें दिन कई घरों को निशाना बनाया गया। नॉर्थ इस्राएल में हिजबुल्लाह के हमले, फौजी ठिकाने टारगेट, सीरिया लेबनान सरहद पर आईडीएफ की बमबारी। अमेरिका ने कहा ईरान के हमले की सूरत में इस्राएल की मदद करेंगे। महमूद अब्बास ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर से पाबंदी हटा दी गई। अवामी लीग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान झड़पें, ममता ने कहा बंगाल जलेगा तो आसाम, बिहार और दिल्ली भी जलेंगे।
बढ़ते हुए रेप केसेस पर सदर जमहूरिया का बयान, कहा बहुत हो चुका, समाज भूलने की बीमारी का शिकार है। निर्भया के बाद भी बेशुमार वाकयात पेश आ रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में बारिश, सैलाब, 3 दिनों में 15 मौतें, कई लोग दाना पानी से महरूम। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल खुद दिन इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।